न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल की बढ़ती जाम की समस्या पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की पहल, कई वाहन जब्त। जमुड़िया चुरुलिया बालूघाट से बालू वाहनों के कारण सड़कें खराब, आक्रोश। कुंभ में भगदड़ से मौत के मुआवजे में कैश देने पर वितर्क। आसनसोल शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या न केवल शहरवासियों के लिए मुसीबत बनी हुई है, बल्कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। जाम की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार इसे कम करने के प्रयास में जुटी हुई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी विश्वजीत साहा के नेतृत्व में सौत थाना ट्रैफिक ओसी की टीम ने हटन रोड से लेकर राहा लेन तक एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर अव्यवस्थित रूप से खड़े टोटो, ऑटो और अन्य वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस का ये अभियान मुख्य रूप से इन प्रमुख सड़कों को जाम मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया था। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। पश्चिम बर्धमान जिले के जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के केंदा गांव में कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान मृत विनोद रुईदास के परिवार को मुआवजे की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए मिले, लेकिन बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के। महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए व्यक्ति के परिवार को योगी सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की एक किस्त के रूप में 5 लाख रुपए नकद दिए गए। मृतक के परिवार वालों के अनुसार ये रकम 4 व्यक्तियों ने दी, जिनमें से 3 पुलिस की वर्दी में थे और 1 सिविल ड्रेस में था। पूरी राशि नकद देने को लेकर न केवल मृतक के परिवार वालों बल्कि इलाके के अन्य लोगों के बीच भी सवाल उठने लगे हैं। आमतौर पर सरकारी मुआवजा खुले तौर पर मीडिया की मौजूदगी में चेक या बैंक खाते में ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन इस मामले में पैसे चुपचाप नकद क्यों दिए गए, इसे लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मृतक की पत्नी शर्मिला रुईदास ने कहा कि मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए मिले हैं और बाकी रकम 4 किस्तों में दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि पूरी रकम चाहे एक साथ दी जाए या किस्तों में, इसे नकद क्यों दिया जा रहा है, जबकि सरकारी मुआवजा आमतौर पर चेक या बैंक खाते में जमा किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये कैसे पता चले कि ये रकम वाकई यूपी सरकार की ओर से मुआवजा है। 25 লাখ টাকা পাওয়ার কথা ছিল, তার মধ্যে কালকে 19 তারিখে এসেছিল পুলিশ এসেছিল, ওখান থেকে 25 লাখ দেবার কথা, সেখান থেকে এসেছে 5 লাখ টাকা। 5 লাখ টাকা দিয়ে গেল, বলছে 5 কিস্তিতে 5 বার আসলে দিয়ে যাবো। এমনকি আমাদেরকে কোনো প্রুফ দেয়নি, কোনো কাগজ দেয়নি। টাকাটা এবার আমি ব্যাংকে জমা করতে গেলে তো আমাকে তো বলবে যে এত টাকা পেলেন কোথায় আপনি, এই প্রশ্নটা করছে এখন ব্যাংক ম্যানেজার। বলছে এত টাকা পেলে কোথায়, আপনার কী প্রমাণ আছে যে ওখান থেকে দিনছে টাকাটা? সে প্রমাণ কিছু দিন যায়নি আমাকে, শুধু এই কাগজের মাধ্যমে আমাকে টাকাটা দিয়েছে। এই কাগজ দিয়ে এই প্যাকেটের মধ্যে টাকাটা ছিল, বাস। আর আমার কাছে কোনো প্রুফ নাই। মানে এই খামে নগদ পয়সা দিয়েছে? নগদ পয়সা দিয়েছে হাতে। কত দিয়েছে নগদ? নগদ 5 লাখ। আচ্ছা,
पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के चुरुलिया लदा गांव में स्थानीय लोगों ने आज अजय नदी से बालू ले जाने वाले वाहनों के रास्ते को रोककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह जब गांव के स्कूली बच्चे ट्यूशन के लिए जा रहे थे तो लगातार बारिश के कारण सड़क कीचड़ से भर चुकी थी। रास्ता बेहद फिसलन भरा हो गया था, जिससे एक बच्चा संतुलन खोकर कीचड़ में गिर गया। बच्चे की हालत देखकर आसपास के लोग परेशान हो गए। उसी समय वहां मौजूद चिरुलिया कैंप की पुलिस ने बच्चों से कहा कि वे वापस घर लौट जाए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस के इस रवैये से नाराज गांव के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने अजय नदी से बालू लेकर गुजरने वाले वाहनों को रोक दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बालू ढोने वाले भारी वाहनों के कारण सड़कें खराब हो रही है और बारिश के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए और इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जाए। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और साफ कहा कि जब तक उचित समाधान नहीं निकलेगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। কোথায় বাড়ি আপনাদের? কোথায় বাড়ি? যাবেন কোথায়? এই যে ওভারলোড বালি গাড়িগুলো চলছে, এতে আপনাদের অসুবিধা কি হচ্ছে? তুমি প্যাসেঞ্জার নিয়ে যেতে এই রাস্তায় শুরু অসুবিধা থেকে আসতে 3 ঘন্টা টাইম লেগে গেল। প্যাসেঞ্জার কি বলছে এই রাস্তায় যেতে যেতে? প্যাসেঞ্জার কি বলছে? প্যাসেঞ্জার মরবে। প্যাসেঞ্জার এই রাস্তায় যেতে খুঁজ টোটো চালাবার যোগ্য বটে রাস্তাটা? আমাদের চাবি আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। আকাশিয়া शत्रुघ्न सिन्हा ने चितरंजन रेल शहर के देशबंधु उच्च विद्यालय में सांसद निधि से बने गए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर तंज कसा। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित जगहों से निमंत्रण मिलता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही विदेश यात्राओं पर जाते हैं। सिन्हा ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि उसने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी राशि रोक रखी है, जिससे राज्य को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शिक्षा संस्थानों के लिए यूजीसी फंड जारी ना होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संसद में 0 आवर में चितरंजन रेल कारखाने और आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को उठाएंगे। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं यूजीसी फंड नहीं दे रहा है, उसके अलावा भी अगर आपको पता होगा हमारे यहाँ पे करीब 2 लाख करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा ही हमारे बंगाल गवर्नमेंट का ममता जी इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। कीर्ति आज़ाद जी ने उठाया है, हमने आवाज़ उठाई है और वो जो है हमारे तमाम लोग उसके लिए कोशिशमंद और फिक्रमंद हैं कि ये हमारा डेवलपमेंट का पैसा, बंगाल का गरीबों का पैसा, मनरेगा का पैसा, आवास योजना का पैसा, शिक्षा विभाग का पैसा, स्वास्थ्य साथी का पैसा, बहुत सारा पैसा रोका हुआ है। उसके लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ तारीफ़ करते हैं कि उसके बावजूद जो आपने सवाल किया, ये हमारी ममता जी के नेतृत्व, ममता जी की गवर्नमेंट, ममता जी की सरकार ने और ख़ासकर हमारी लीडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट और कद्दावर लीडर ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसको हैंडल किया है और जिस तरह से लोगों को उसकी कमी महसूस नहीं होने दी है, उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे आए हैं। जितना जितना कंट्रीब्यूट करके, जैसे जैसे स्कूल की हालत या जैसे डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर सकें, सारे एमपीज़ को ये कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जितना आप काम कर सकें, सारे एमएलएस को कहा गया है वो कर रहे हैं। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of
your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय आसनसोल संस्कार और लायंस क्लब ईस्ट की ओर से आई कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर आसनसोल जीटी रोड स्थित गोधली काली मंदिर आसनसोल में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने आकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। इस शिविर में विशेष रूप से नेत्र चिकित्सा और रक्तदान पर जोर दिया गया। कई लोगों ने आंखों की जांच करवाई और जरूरतमंदों की मदद के लिए रक्तदान कर समाज के प्रति अपना योगदान दिया। इस आयोजन के बारे में संस्था की ओर से सतीश सेठ ने बताया कि हर वर्ष संगठन द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके और समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। आज संस्कार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ में नेत्रदान शिविर और जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनको हम लोग फ्री में मोतियाबिंद ऑपरेशन करा रहे हैं। कितने लक्ष्य है हम लोग ब्लड डोनेशन के? 50 हमारा ब्लड डोनेशन का लक्ष्य हमारा, और अभी तक करीब हम लोग 17 पहुँचे हैं। मित्र जो कैंप में उसमें कितना लोग अभी तक आए? अभी तक 50 लोग पहुँच चुके हैं और 9 का ऑपरेशन का हम लोगों ने हमारे पर लिस्ट आ चुका है। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय परिसर में बने टेनिस कोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबुलम, पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी और टेनिस कोर्ट में खेलने वाले कई खिलाड़ी भी मौजूद थे। जिला शासक एस पन्नाबुलम ने बताया कि इस टेनिस कोर्ट का निर्माण आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सांसद निधि फंड से किया गया है। इस सुविधा से पुलिस कर्मियों और आम लोगों को खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। और यहाँ जो रेगुलरली खेलते हैं प्लेयर्स सभी हैं यहाँ उपस्थित है, और जो बच्चा लोग कोचिंग यहाँ लेते हैं और यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरा नमस्कार। ये जो अभी जहाँ बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले ये जो कोर्ट जो स्पॉन्सर किए हैं, ये एमपी लैड फंड से सार का एमपी लैड फंड से ये स्पॉन्सर होके हुआ है। उसके लिए सार को मैं बहुत सारा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओवर टेनिस फ्रैटर्निटी सभी यहाँ जो उपस्थित है सबसे ऑन बिहाफ ऑफ दम आई वांट टू एक्सटेंड माय सिंसियर थैंक्स टू सर। थैंक यू वेरी मच सर। इट विल बी अ ह्यूज asset to our Asansol and Durgapur area. especially for the sports lovers. Thank you very much sir. इसको और इतना बड़ा टेनिस कोर्ट मेंटेन करने में मतलब एक बड़ा काम है। इसको मेंटेन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम बहुत जगह में टेनिस कोर्ट देखे हैं, अच्छा बना जाता है बट 1-2 महीने में वो खराब हो जाता है। इसमें होना चाहिए। देखिए अभी आपने देखा यहाँ पे टेनिस का विस्तार हुआ टेनिस के खेल के लिए,
जिसमें हमने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया। वैसे अगर हम अभी और बात करने वाले हैं, आसनसोल में क्यों नहीं, आसनसोल में जगह है, आसनसोल में कर सकते, आसनसोल में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, यहाँ के लड़के, यहाँ का युवा पीढ़ी जो है बहुत जानदार है, बहुत जान है इनमें। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।